राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगल में होंगे। भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आषाढ़ गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की पूजा व उनकी कथा सुनने का विधान है। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या माता मातंगी की कथा आज हम आपको अपने इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। भक्तजनों, माता की कथा को कृपया पूरा सुनिएगा, क्योंकि कथा पूरी सुनने से ही हमें कथा का पूर्ण फल मिलता है। हमें सदैव भगवान जी की कथाओं को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से हमें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। भक्तजनों, गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन माता मातंगी को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी को वैवाहिक जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाने वाली देवी भी माना जाता है। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से वैवाहिक जीवन सुख रहता है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। माता मातंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि देवी मात्र वचन द्वारा ही तीनों लोकों को, समस्त प्राणियों को, घोर शत्रुओं को अपने वश में करने में समर्थ है। पौराणिक कथाओं की माने तो माता मातंगी का जन्म जूठन से हुआ है। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर पहुँचे। भगवान विष्णु अपने साथ में कुछ खाने की सामग्री लेकर के गए थे, जो उन्होंने भगवान शिव को भेंट कर दी। जब भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु के द्वारा लाए हुए भोजन को ग्रहण कर रहे थे, तो उस दौरान उस भोजन के कुछ कण धरती पर गिर गए, जिससे एक शामवर्ण की दासी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से जानी जाती है। मातंगी देवी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें जूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि मातंगी देवी को जूठा किए बिना भोजन नहीं लगाना चाहिए। मातंगी देवी समता की सूचक हैं। जूठन से उत्पन्न होने के कारण मातंगी देवी का एक नाम उच्छिष्ट मातंगी भी पड़ा है, अर्थात जिसे बचे हुए झूठे भोजन का भोग लगाया जाए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार कुछ चांडाल जाति की स्त्रियों ने माता पार्वती की आराधना की, उनकी सच्चे हृदय से पूजन किया और माता पार्वती को जो भोग लगाया वे उनके द्वारा पहले ही झूठा किया जा चुका था। इस पर सभी देवगण और शिव जी के भूतादिगण इसका विरोध करने लगे, लेकिन माता पार्वती ने चांडाल स्त्रियों की श्रद्धा को देखकर उस झूठे भोग को ही ग्रहण कर लिया, जिसके कारण माता पार्वती का यह रूप मातंगी के नाम से प्रख्यात हो गया। इसी तरह कुछ हिंदू ग्रंथों में माता मातंगी को मतंग ऋषि की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं देवी मातंगी हनुमान जी और शबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री हैं। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी है। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंगी देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी भी कहते हैं। इसके अलावा माता मातंगी के जन्म की एक और कथा भी है। एक बार पार्वती जी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज्य के यहाँ जाकर अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेला छोड़ के जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की
अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगी। तभी अपनी पुत्री को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात शिव जी बिना माता पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। महादेव इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती जी ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तब व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान लिया कि यह तो मेरे पति देवाधिदेव महादेव हैं। तभी देवी पार्वती प्रेम के लिए तैयार हो गई तथा व्यापारी रूपी शिव जी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के बाद देवी पार्वती ने भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर गई और भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया, वह चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को पहचान लिया और उनसे कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल देने को तैयार हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तभी देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने माता पार्वती के इस चांडाल रूप से उन्हें अवस्थित रहने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ दी। इसी कारण तभी से माता पार्वती मातंगी के नाम से प्रसिद्ध हो गईं। भक्तजनों, यह थी माता मातंगी की उत्पत्ति की कुछ कथाएं जो हमने अभी आपको सुनाई। भक्तजनों, माता मातंगी के पूजन का गुप्त नवरात्रों में क्या महत्व है, अब ये सुनिए। भक्तजनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं का पूजन का विधान है। 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार है। प्रथम माता काली, द्वितीय तारा देवी, तृतीय त्रिपुरा सुंदरी, चतुर्थी भुवनेश्वरी, पंचम छिन्नमस्ता, षष्ठी त्रिपुर भैरवी, सप्तम धूमावती, अष्टमी बगलामुखी, नौमी मातंगी तथा 10वीं कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला समूह सौम्य कोटि का है जिसमें माता मातंगी आती हैं। भक्तजनों, पुराणों में इनके संबंध में भिन्न भिन्न कहानियाँ मिलती हैं। इनमें से कुछ कथाएं अभी हमने आपको सुनाई हैं। दरअसल ये सभी गुप्त देवियाँ माता पार्वती का ही स्वरूप हैं। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या माता मातंगी है। देवी को प्रकृति की स्वामिनी बताया गया है। मातंगी जयंती वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह दिन मई या अप्रैल के महीने में पड़ता है। इस दिन माता के उपासक मातंगी पूजन और कन्या भोजन को करवाते हैं। मंदिरों में कीर्तन जागरण आयोजित किया जाता है। मातंगी माता की पूजा में सर्वप्रथम मातंगी के प्रतिमा के आगे धूप दीप प्रज्वलित करें। देवी को माला पुष्प नारियल अर्पित कर
प्रसाद, पकवान आदि बनाकर माता को भोग लगाएं। फिर मातंगी माता का ध्यान करके उनके मंत्र की श्रद्धा अनुसार 11, 21, 1 माला का जप करें। अंत में देवी की आरती करें। पूजा समाप्ति के पश्चात परिवार और आमंत्रित सदस्यों को प्रसाद इत्यादि वितरित कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि कन्याओं को भोजन पर बुलाया है तो कन्या भोज जरूर कराना चाहिए। यदि किसी के ऊपर किसी ने टोना टोटका तंत्र का प्रयोग किया है तो माता मातंगी उसकी सदैव रक्षा करती हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए माता मातंगी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता मातंगी की पूजा में मुख्य रूप से नवरात्रों में फल प्राप्त होता है। इनके स्वामी मतंग हैं, वह रुद्र का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए माता को चांडालनी भी कहा जाता है। अगर पति पत्नी में प्रेम कम हो रहा हो या जीवन साथी में आपस में प्रेम की कमी हो तो मातंगी साधना बहुत अच्छी मानी जाती है। जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी माता मातंगी बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इस प्रकार आज मैंने आपको देवी मातंगी के स्वरूप के विषय में बताया। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि, होली, दीपावली आदि शुभ अवसरों पर शुरू कर सकते हैं। इनकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए माता मातंगी को सच्चे हृदय से पूजना चाहिए, क्योंकि माता मातंगी अपने भक्तों से सिर्फ और सिर्फ सच्चा वचन और सच्चा प्रेम ही चाहती हैं, जिसके बदले वह अपने भक्तों को अपार खुशियाँ, धन दौलत, दुनिया भर की सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। भक्तजनों, आज की वीडियो में हमने आपको माता मातंगी के बारे में जो भी जानकारियाँ दी हैं, जितना हमसे संभव हो सका उतनी कथाएं सुनाई हैं। भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कथा अच्छी लगी हो तो इसको अपने परिवारजन और मित्रजनों में शेयर करिएगा। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राम राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम का नाम तो सभी बंधनों से काटता है, हमें हर परेशानी से दूर रखता है। राम का नाम सारे दुखों को टारता है, इसीलिए हमें राम का नाम सदैव लेते रहना चाहिए। भक्तजनों, आप सभी को हमारी राम राम जी।